हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई एम अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को भी गो थ्रू किया होगा जिसमें कि मैंने एक पूरा चैप्टर कवर किया था, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर किया था। ठीक है, तो आज हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी इसमें टाइप बनते हैं, जो भी इसमें बीच में अगर क्वेश्चन भी होंगे तो क्वेश्चन को भी हम ट्राई करेंगे इसी में कंप्लीट करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑलरेडी आपका जो पहला टॉपिक था, ठीक है, मैटर के बारे में, तो उसमें डिस्कस कर लिया गया था, बट इसमें भी मुझे बताना चाहिए कि क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पे होती है। सबसे पहले देखिए, फिजिकल स्टेट के बेस पे। फिजिकल स्टेट मतलब क्या है, वो स्टेट चेंज कर रहा है बट उसमें केमिकली कोई भी चेंज नहीं आ रहा, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है। तो क्या क्या आ रहा है इसमें, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। ठीक है, तो ये तीन है। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे क्या बनता है, ये प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, इसमें इसको कैटेगराइज किया जाए, इसको क्लासिफाई किया जाता है। और उसी में देखो, प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें सब कैटेगरी है, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, और उसमें मिक्सचर की बात करें अगर, तो उसमें दो टाइप रहते हैं, एक रहते हैं होमोजीनियस, एक रहते हैं हेट्रोजीनियस। अब देखिए मैटर, ठीक है, मैटर की तीन स्टेट है, फिजिकल, बट अब केमिकल अगर देखें तो प्योर सब्सटेंसेस जिसमें कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आएंगे, और मिक्सचर की बात करें तो उसमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंसेस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस जिनमें कि क्या होता है, एक ही सिंगल टाइप के सब्सटेंस मौजूद हो, जिसमें सिंगल तरह के सब्सटेंस हो। ठीक है, ऐसा ना कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो सब्सटेंसेस मौजूद हो डिफरेंट तरह के, तो वो किसमें इसको इंक्लूड किया जाता है, उसको मिक्सचर में इंक्लूड करते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जैसे कि आयरन है, ठीक है, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, तो ये क्या आ रहे हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, अगर बन रहे हैं कंपाउंड तो दो जो है दो एलिमेंट्स को मिला के बन रहे हैं। ठीक है, तो उससे कंपाउंड बन रहा है। अब मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में क्या आता है, मिक्सचर में आता है सी वाटर। ठीक है, वाटर है और क्या है उसमें सॉल्ट है और बाकी तरह की इम्प्योरिटीज है। ठीक है, मिनरल्स, अलग अलग तरह के जो है केमिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। सॉइल की बात करें तो उसमें आपको पता है कि अलग अलग तरह के उसमें सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। एयर, अलग अलग गैसेस होती हैं। ठीक है, सैंड वही आगे सॉइल का आप एग्जांपल लेके चलते हैं। सॉल्ट की बात करें, ठीक है, सैंड एंड सॉल्ट, सॉरी ये अलग से था, सैंड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है। ठीक है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो ये क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके मिक्सचर्स जिनमें कि एक से ज्यादा जो है तरह के आपको उसमें मिल रहे हैं, उसमें कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है, दैट इज हमें इसको क्लासिफाई करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या इनमें जो है डिफरेंस है, क्या इसमें फर्क है। तो ये देखेंगे। अब देखिए क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंस जो है कंसिस्ट करता है सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से, एक ही तरह का सब्सटेंस है। ठीक है, और अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो उसमें क्या आएगा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। एयर की बात करें तो एयर में क्या है, एयर में अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑर्गन है। ठीक है, और उस तरह से इसमें जो है वाटर कंटेंट, मॉइस्चर भी अवेलेबल है। ठीक है, सैंड, डस्ट पार्टिकल भी अवेलेबल है। तो वो क्या आ जाएगा, एयर जो है एक मिक्सचर है, इसमें अलग अलग जो है गैसेस हैं और अलग अलग जो है सब्सटेंसेस पा जा रहे हैं। सेकंड देखिए, प्योर सब्सटेंस में क्या बोला गया, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इनको चेंज नहीं किया जा सकता प्योर सब्सटेंस को, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकली उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल प्रोसेस से उसको चेंज किया जा सकता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड,
जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चले, वाटर एंड अगर उसमें जो है सैंड उसमें डाल दी जाए, ठीक है, तो वाटर एंड सैंड तो क्या होगा, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर किया जा सकता है। तो उसको फिजिकल मेथड से उसको जो है मिक्सचर को अलग अलग किया जा सकता है, उसके कंटेंट को अलग अलग किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इनकी अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज है, अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, बट मिक्सचर क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग कंपोनेंट्स की शो करेगा, जो भी इसमें कंपोनेंट्स अवेलेबल है उसकी शो करेगा प्रॉपर्टी। देखिए अगर मान लीजिए आपने क्या किया, वाटर में आपने क्या किया, सॉल्ट डाला, तो क्या होगा उसमें, वैसे वाटर क्या होता है उसमें टेस्टलेस होता है, बट अगर उसमें सॉल्ट डाल दिया जाए तो उसमें क्या होगा, वो सॉल्टी टेस्ट उसमें आएगा। तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग उसमें जो है कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करेगा उसमें। ओके, तो ये था इसमें डिफरेंस। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब क्या है, एक ही तरह, होमो मतलब एक ही तरह, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, इज अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक ही तरह का, ठीक है, एक समान कॉम्पोजिशन है, पूरे जितना भी उसमें है, जितना भी मिक्सचर बना हुआ है उसमें एक ही तरह का कॉम्पोजिशन मिल रहा है आपको, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं, कोई भी बदलाव नहीं। द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। अब इसमें प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि क्या होगा, नेकेड आइज से उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, जो है हमें उसको कुछ ना माइक्रोस्कोप वगैरह उसमें यूज करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन से भी खत्म जो है अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम उसमें करें, अगर मान लीजिए आपने जो है पानी लिया और पानी में जो है उसमें सॉल्ट डाला, आपने उसको मिक्स कर दिया, तो आपको सेपरेशन जो है आपको जैसे फिल्टर पेपर लगा के नहीं कर सकते, तो कोई भी फिजिकल मेथड से उसको चेंज नहीं, उसको अलग नहीं किया जा सकता। मिक्सचर इज स्टेबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या किया, इस तरह से आपने पानी है, पानी में सॉल्ट डाल दिया आपने, तो ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद जो आपने जो है इसको जब स्टर किया, पहले तो मिक्स हो गया, बाद में क्या हुआ, बाद में वो नीचे नीचे जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डेपोजिशन उसका हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये स्टेबल होता है। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं करते। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, ठीक है। मान लीजिए अब ये जो है एक मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, इधर से आपने जो पाथ ऑफ एक जो है लाइट आपने जो है यहाँ से छोड़ी, ठीक है, यहाँ से ऑन किया इसको, तो क्या होगा, उसका पाथ आपको विजिबल नहीं होगा, ये पाथ आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है, होमोजीनियस, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखिए एग्जांपल क्या बात कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, तो एटसेट्रा, ये जो बताया गया इसमें ये एग्जाम्पल से। अब हम बात करते हैं सेकेंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इज अ मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उसमें एक समान कॉम्पोजिशन नहीं होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, एक समान नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है इसमें, इसके पार्टिकल जो है वो विजिबल होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल जो साइज में बड़े होंगे तो वो हमें विजिबल हो जाएंगे नंगी आंखों से, हम देख सकते हैं उसको। सेकेंड है द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से। जैसे सॉइल एंड वाटर, उसको अगर सेपरेट करना चाहें तो हम फिल्टर पेपर से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। या वाटर एंड जो भी उसमें अगर मान लीजिए हमने ऑयल डाला तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी फिजिकल मेथड से उसको अलग किया जा सकता है। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने क्या किया, इस तरह से ये वाटर लिया, उसमें क्या किया आपने, सॉइल, एक मान लो एक स्पून जो आपने उसमें सैंड जो है डाल दिया, उसमें जब डाला तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो सैंड नीचे सेटल हो गया, ठीक है, और वाटर जो वो ऊपर ऊपर उसमें रह गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वो सेटल हो गया, मतलब क्या होगा, ये अनस्टेबल मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस की बात करें, द पाथ ऑफ बीम ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने क्या किया, यहाँ से जो है आपने फ्लैश लाइट को ऑन किया, और जो है वो जो उसका पाथ होगा, क्योंकि बड़े पार्टिकल होंगे, तो बड़े पार्टिकल होने की वजह से उसका पाथ जो है ऐसे हमें दिख जाएगा कि यहाँ से जो लाइट गुजर रही है, ठीक है। तो ये इसमें दिखता है किसके केस में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में। अब मिक्सचर की बात करें तो सैंड एंड सॉल्ट,
ठीक है। सैंड के बड़े पार्टिकल होंगे, सॉल्ट के छोटे पार्टिकल, या अगर सॉल्ट आपने थोड़ा बड़ा उसमें लिया, ठीक है, तो उसमें जो पाउडरी फॉर्म है ना, उसके जो ग्रेनुअल्स है वो बड़े हुए, तो उसकी वजह से भी क्या वो विजिबल हो जाएगा हमें, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, सल्फर और आयरन फिलिंग की बात करें, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये आपके हेट्रोजीनियस के एग्जांपल थे। अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सॉल्यूशंस है, अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक उसमें सॉल्वेंट है, एक उसमें सॉल्यूट है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट है, उनके दोनों के मिलने से जो बना वो क्या बनेगा, वो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट वो होगा जो कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगी, और सॉल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो देखो, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances की बात हो रही है। A true solution has a solvent and a solute, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, and its as its component, the components in the larger amount is solvent and the component which is lesser in amount is solute, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसमें, जैसे कि आपने क्या किया, शुगर इन वाटर, आपने क्या किया, पानी का गिलास लिया, आपने क्या किया, अब देखो मान लीजिए आपने एक 1 लीटर आप बॉटल में ले लीजिए, आप टम्बलर में ले लीजिए, किसी भी चीज में ले लिया, आपने जग ले लिया, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं आप, 2 से 3 स्पून जो है उसमें आप शुगर डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, वो जब आप उसको स्टर करोगे तो वो मिक्सचर तो बन जाएगा। अब मिक्सचर जब बना तो उसमें क्या होगा, शुगर क्योंकि कम क्वांटिटी में है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसमें क्या आ रहा है, जैसे कि आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर का जो है लिया आपने, उसमें क्या किया, 2 से 3 स्पून जो आपने शुगर डाल दिए, तो ये दोनों जो होंगे एक सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसमें कि वाटर क्या होगा, वाटर आपका सॉल्वेंट बनेगा, और शुगर जो होगी वो क्या होगी, वो सोल्यूट बनेगी। बट अगर मान लो उसमें आप डालते जाएं, ठीक है, शुगर उसमें मिक्स करते जाएं, उसको उसको हीट करना शुरू कर दें, जो भी आपने जो भी यूटेंसिल लिया उसको हीट करना शुरू कर दें, आप जो शुगर डालते जाएं, तो क्या होगा, एक टाइम पे वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी और शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो सोल्यूट बनेगा वो बनेगा वाटर, और जो सॉल्वेंट बनेगा वो बनेगा आपका शुगर, ठीक है। तो इस तरह से चेंज भी उसमें हो सकता है। तो ये बताया गया एग्जांपल कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंचर आयोडीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे हमें लग जाती है, कहीं पे जख्म हो जाता है, तो उसमें क्या है, टिंचर जो है लगाया जाता है, ठीक है। और सोडा वाटर, तो एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, और इवन जो है प्रॉपर्टी जो है आपको डिस्कस करने के लिए आ सकती है, किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की, ठीक है। और उसमें इसके अलावा जो भी आपको अलग अलग सॉल्यूशन है, कोलाइडल है, ठीक है, सस्पेंशन है, तो उनकी भी आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए आ सकती है। तो पहले देखिए, ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनियस है, एक ही तरह के उसमें जो होंगे, उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं एक ही तरह के होंगे और हर जगह उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप से ही उसको देखना पड़ेगा। तीसरा, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सोल्यूट पार्टिकल को हम सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते, ठीक, सॉरी, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि आपने शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इवन अगर आप जो है छन्नी से उसको, फिल्टर पेपर से भी अगर उसको जो है करोगे, फिल्टर करोगे, तब भी हमें जो है अलग अलग कंटेंट उसमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, एक बार जो आपने चीनी उसमें मिक्स कर दी वाटर में, तो परमानेंट ही मिक्स होगी उसमें, वो जो है फिर वापिस जो है चेंज नहीं आएगा, चीनी अलग होगी, वाटर अलग होगी, या चीनी नीचे बैठ गई, तो वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें, द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ये आगे इसमें आएगा। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कौन, ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, थ्रू इट, ये जो है इसी के साथ में था, ठीक है। तो ये जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम कोलाइडल की तरफ चल रहे हैं। कोलाइडल क्या है, कोलाइडल की अगर हम बात करें
तो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं इसमें, ठीक है। बट हम इसको किस में काउंट करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले वो क्या था, ट्रू सॉल्यूशन किस में है, वो होमोजीनियस में, शुगर एंड वाटर। इसमें अगर हम बात करें तो देखो, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इसमें दिए गए। तो ये किसके जो है एग्जांपल्स है, कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज इस तरह की हैं, देखिए क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो आपने याद रखना है। इनके पार्टिकल्स को भी हम नहीं दे सकते, जो पार्टिकल अगर हम सेपरेट, तो पार्टिकल्स को अगर हम सेपरेटली देखना चाहें तो वो नहीं देख सकते नेकेड आई के थ्रू। नेक्स्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते। देखिए मिल्क के हम पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें फैट है, जो भी उसमें वाटर है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। और उसी तरह से एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, तो उसको भी हम क्या है, उसको भी फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते। फिर आगे, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल किस में याद रखना आपने, एक तो आपने ट्रू सॉल्यूशन में याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है इसमें कोलाइडल में। ये पहली प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बाकी ये जो प्रॉपर्टीज है तीन, ये आपकी सेम है। नेक्स्ट की बात करें, द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, ठीक है। इसमें जो है आपका विजिबल होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट आएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और क्या होता है उसमें, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, उनको नेकेड आई से हम देख सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये सस्पेंशन है, बड़े पार्टिकल मतलब, ठीक है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। देखो एग्जांपल, सैंड इन वाटर, देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स को, ठीक है। हमें दिख जाएगा वो कि ये जो है इस तरह से थोड़ा हमें पार्टिकल्स का साइज उसमें दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखो सैंड को वाटर से अलग करना तो फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है, किस किस में स्टेबल था, ठीक है। एक तो आपका बनता है इसमें ट्रू सॉल्यूशन में स्टेबल है, एक कोलाइडल में स्टेबल है, ठीक है। और इसमें जो है अनस्टेबल है, मतलब क्या होगा, कुछ देर बाद जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो भी उसमें, जैसे सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर एंड सैंड आपने मिक्सचर लिया तो उसमें नीचे बैठ जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो होता है ये डिफरेंट है, ठीक है, बाकियों से। और आगे क्या है, द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और उसका जो पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पे आपको दिया गया ये पाथ विजिबल है, देखिए ये पाथ विजिबल है, ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये क्या है, ये सस्पेंशन है, ठीक है। और इसमें जो पाथ विजिबल हो रहा है उसका लाइट का। और इसी तरह से देखिए सस्पेंशन की अगर हम बात करें, सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को उसको कर सकते हैं। देखो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर आप लेके चलो, इसमें अगर मैंने डाल रहा हूँ, ये फनल में डाल रहा हूँ उसको, तो यहाँ पे क्या है, ये फिल्टर पेपर लगा है। फिल्टर पेपर के बाद जो वाटर नीचे आ रहा है और जो सैंड जो है वो वहीं पे रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है मतलब इस तरह से आपको दिख रहा है। ये आपने क्या किया, पहले जो है इस जगह पे आपने सैंड एंड वाटर को मिक्स किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो सैंड यहाँ पे नीचे बैठ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल मिक्सचर। इसके बाद बात आती है कि ये जो है सोल्यूट पार्टिकल स्कैटर दी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटर दी लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, ये फ्लैश लाइट है, आप इसके बीच में से गुजारना चाहते हैं, देखो इसमें से डिफरेंट दिख रहा है ना कलर, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, ये बड़े पार्टिकल्स हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पाथ ऑफ लाइट स्कैटर, जो लाइट है वो स्कैटर कर रही है और उसको पाथ जो विजिबल है। अगर मान लो वो स्कैटर ना हो, स्कैटर हो भी रहा हो बट उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो हमें उसका पाथ नहीं दिखेगा, उसमें शुरू में दिखेगा और एंड में दिखेगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है यहाँ पे,
ठीक है, इसमें से अगर लाइट आप गुजार रहे हो तो उसके बीच में से पाथ दिख रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम लेके चले तो आपने देखा होगा इस तरह से ये। ठीक है, एक तो आपका ये सेम आगे जो हमने डिस्कस किया। सेकंड, कोई रूम है, अंधेरा अंधेरा रूम है, उसमें क्या किया, एक छोटी सी जो है विंडो है, विंडो से जो है सन रेज आ रही है, वो क्या उसका पाथ आपको दिख रहा है, क्योंकि अंदर क्या अंदर डस्ट है अगर, तो उसकी वजह से उसका पाथ जो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, डस्ट एयर जो है पहले से एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसमें क्या डस्ट पार्टिकल होने की वजह से डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, उस वजह से उसका पाथ हमें विजिबल होता है। और थर्ड देखिए इसमें यहाँ पे जो है ये सनलाइट पड़ रही है और एक डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट में भी क्या होगा कि उस जगह पे कुछ फॉग होगी या कुछ इस तरह का आप बोल सकते हो कि डस्ट होगा, तो वो डस्ट पार्टिकल जो है उसकी वजह से उसका लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये जो सारा यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, ये बोला जाता है, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइड पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन। ये किस में दिखेगा, सस्पेंशन में एंड कोलाइडल में, दोनों में दिखता है। ठीक है, Tyndall effect can be seen when the light enters a room through a small hole. ठीक है, due to scattering, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। Tyndall effect can be seen in dense forest. ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो Tyndall effect आई होप आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब उसके ऊपर जो है एक लिमिट है, सैचुरेशन लिमिट है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। ठीक है, अनसैचुरेटेड है मतलब क्या है, उसमें और जो है हम सोल्यूट को डाल सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन विच कैन इन विच मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व। ठीक है, अगर कोई भी गिवन टेम्परेचर है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर की हम बात करें 27 डिग्री, 28 डिग्री, 25 डिग्री, उस पर अगर हम बात करें तो उस पर अगर आप जो है एक पानी का गिलास लें, उसमें जो चीनी डालते रहें, ठीक है, एक टाइम आएगा कि वो जो है एक लिमिट तक ही उसमें जो है मिक्स होगा, उसके बाद क्या है आप स्टेरिंग करे जा रहे हैं, एक लिमिट होगी, उसके ऊपर जो है आप उसको मिक्स नहीं कर सकते हो, जैसे पार्टिकल है वैसे ही आपको दिखेंगे वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला, इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर ऑफ अ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादा सोल्यूट को उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकता। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, उसमें सोल्यूट का कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर अगर इसमें 80% है तो ये क्या होगा 20%। ये सॉल्यूशन में वाटर जो 80% है, 20% क्या हो रहा है आपका एल्कोहल हो रहा है। तो इसमें क्या बोला गया, ये सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है कि ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। अब देखो ये क्या है, कितना प्रेजेंट है इसमें 20%, तो ये क्या आ रहा है इसमें, ये इसकी सॉल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा सोल्यूट को डाला जा सकता है, उसमें मिक्स किया जा सकता है। इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, उसमें ज्यादा सोल्यूट को डाला जा सकता है। अब देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके प्रेपरेशन देखो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए, बट मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आपने क्या किया, आपने कोई भी इस तरह से एक टम्बलर लिया, कोई गिलास लिया आपने, उसमें कुछ पानी आपने डाला। ठीक है, कुछ ml पानी, मान लीजिए 300 ml पानी, तो उसमें क्या कर रहे हैं आपने क्या किया, स्पून के अकॉर्डिंग जो है आपने जैसे एक स्पून डाला उसको स्टर किया, दूसरा स्पून डाला शुगर का या सॉल्ट का उसको स्टर किया, थर्ड स्पून डाला उसको स्टर किया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो शुगर होगी वो जो है मिक्स नहीं होगी, उसके साथ में उसके पार्टिकल जो है छोटे पार्टिकल में नहीं टूटेंगे, वो इतने ही रहेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, वो जो है एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके ऊपर जो है वो सॉल्यूशन जो है
सोल्यूट को मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक सैचुरेटेड पॉइंट है। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा उसको हीट कर दूं, मान लीजिए आपने वही टम्बलर को हीट कर दिया, तो उसमें कुछ ज्यादा शुगर को भी डाला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा चाशनी जो होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको गर्म किया जाता है, वाटर को गर्म किया जाएगा, उसमें मिक्स की जाएगी, चीनी मिलाते जाएंगे, और एक टाइम पे क्या होगा, वो थिक हो जाएगा, उसमें चीनी का कंटेंट जो है, जो शुगर का कंटेंट है, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड आर डिफरेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज वेरीज विद टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किससे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और सॉल्युबिलिटी घटती है किससे, जब टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है इसमें। एंड नेक्स्ट देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब, कंसंट्रेशन जो होता है इसमें परसेंटेज ऑफ solute present in solution, परसेंटेज ऑफ solute present in solution। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है इधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप जो है सॉल्वेंट से उसको कंपेयर करें कि कितना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था वाटर एंड अल्कोहल का, तो क्या आएगा, वाटर जो था इसमें 80% था एंड अल्कोहल इज 20%, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी परसेंटेज बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है उसमें सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं कि कितना है, तो क्या आएगा 20/100 जो भी टोटल आएगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या आता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम इसकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। अब क्या आता है, ये तीन तरह से आती है। एक आती है मास बाय मास, एक आती है मास बाय वॉल्यूम, तीसरी आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड आएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन तरह से इसमें बताया जाता है। परसेंटेज आपको इसमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी यही लेके चलते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट मान के चलिए ये था, इसमें टोटल सोल्यूशन जो है इसकी ग्रामेज आप मान के चले 50 ग्राम, ठीक है, मैं ग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। और यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट जो है इसको हम लेके चले, तो ये जो मान लीजिए इसमें ये आ गया 15, ठीक है, 15 आ गया, 15 ग्राम। तो इसमें जो परसेंटेज जो निकलेगी वो निकलेगी दैट इज 15/50 इंटू 100। तो कितनी आ गई, देखो इससे ये डबल हो जाएगा, तो कितना बन गया 30। तो ये 30% बनेगा इसमें, ठीक है, 30%। अब सेम देखिए मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट आपको बताया जाएगा कि कितने ग्राम है उसमें सोल्यूट, और कितना वॉल्यूम, कितने लीटर है, कितने ml है, तो ये बताया जाएगा आपको सोल्यूशन का। और इंटू 100 कर दो तो हम परसेंटेज उसमें निकाल सकते हैं। तीसरा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उसमें आपने याद रखना है कि मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे हम 100, ठीक है। जैसे 300 ml जो है हम लेके चलते हैं, शुगर है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा उसमें, फिर हम देख लेंगे उसमें कि ये जो इसका कितना परसेंटेज बनता है, ओके। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इसमें सेपरेटिंग दी कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, सेपरेट करना है। तो उसमें कुछ मेथड बताए गए, कुछ फिजिकल मेथड इसमें बताए गए। क्या क्या बताए गए, देखिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहाँ पे काम आएगा, जहां पे कोई एक जो है उसमें वो जो मिक्सचर है, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, तो वो एक कंपोनेंट जो उसमें वोलेटाइल हो, मतलब उसमें जल्दी जो है उसमें से निकल जाए, मतलब उसको इवेपोरेट किया जा सके, एक लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म उसमें से रह जाएगा, तो ये आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या है,
हम उसको ऐसे सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटर फोर्स जो है बाहर लगेगी, तो उसके थ्रू जो है उसको अलग किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलें, जैसे हम जो मक्खन जो है सेपरेट कर सकते हैं, उसमें से मिक्सचर ऑफ जो भी हमारे पास रहता है, दूध और दही का जो मिक्सचर रहता है, उसमें से हम जो फैट को निकालते हैं, फैट निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। जो मथनी होती है वो इस तरह से घूमती है और उसमें जो फैट पार्टिकल्स है वो एक तरफ बीच में आ जाते हैं, और जो हैवी जो होता है, हैवी वाटर जो हैवी उससे रहता है, तो वो बाहर की तरफ सर्कुलेट करता है, ठीक है। डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए, एक लाइटर होगा, उसमें कंपोनेंट एक हैवी कंपोनेंट होगा, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है कि डायरेक्ट सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है। इसमें लिक्विड स्टेज नहीं आती, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होगी उनमें जिनमें की कोई पार्टिकल सब्सटेंस ऐसा है जो कि डायरेक्टली चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेम आ गया यहाँ पे। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी जो है कलर्ड कंपोनेंट को अलग करने के लिए की जाती है। और डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये दोनों एक ही तरह के हैं, बट इसमें फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कि अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग टाइम पे इसमें टेम्परेचर पे अलग अलग उसको किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है दैट इज इवेपोरेशन। किसको हम अलग कर सकते हैं, इसमें जो दिया गया है डाई एंड वाटर, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम जो है जो सॉल्ट हम यूज करते हैं वो सी सॉल्ट होता है, ठीक है, जो भी ओशन से समुद्रों से निकलता है, तो उसमें क्या होता है, जो पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट रहता है वो नीचे रह जाता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो जब हम हीट करेंगे तो पानी उड़ गया, ठीक है, इवेपोरेट हो गया, और नीचे जो है सॉल्ट जो है पार्टिकल्स रह गए, तो इस तरह से उसको अलग किया जा सकता है। डाई एंड वाटर, डाई को भी उससे हम अलग कर सकते हैं क्योंकि डाई भी जो है थोड़ा जो है थिक फॉर्म में रहती है, ओके। नेक्स्ट रहता है इसमें, देखिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरह से है कि इनमें जो है आपने क्या किया, मान लीजिए आपने वाटर और जो फैट इसमें इकट्ठा किया, तो वाटर एंड फैट है, तो क्या करोगे, जब इसको रोटेट करोगे, जैसे आपने इसको घुमाया तो इस तरह से रोटेट करना शुरू करेगा, और जो हैवी होगा, हैवी जो भी कंटेंट होगा वो हमें कहाँ पे दिखेगा, वो हमें मिलेगा इस पार्ट में हैवी कंटेंट, और जो लाइटर कंटेंट होगा वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और उसको बाद में हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम तरह का जो प्रोसेस रहता है जब हम इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये जो है एक टब कंटेनर है, एक इस तरह से कंटेनर है, ठीक है। आपने क्या किया, एक व्हील से आप इसको क्या कर रहे हो, इसमें जो भी मौजूद है यहाँ पे सॉल्यूशन उसको आप रोटेट कर रहे हो, इस तरह से आप रोटेट कर रहे हो, ऐसे आप इसको रोटेशन दे रहे हो। तो उसमें क्या होगा, अगर सॉल्यूशन में उसमें एक हैवी कंटेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो आउटर साइड में जो है रिवॉल्व करेगा, और जो आपका लाइटर कंटेंट होगा वो बीच बीच में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे कि हम इसमें से दही के सॉल्यूशन में से हम फैट निकालते हैं, तो फैट को ऐसे निकाला जा सकता है, ओके। तो अब देखिए दिस द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ठीक है। इफ वी टेक सम मिल्क इन ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली, ये सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, इसमें क्या किया हमने, मिल्क लिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो वाटर होगा वाटर नीचे रह जाएगा और जो फैट होगा वो ऊपर रह जाएगा, जैसे अब रोटेट करेंगे उसको, ठीक है। तो ये आ जाता है, ओके। तो ये इसमें इस तरह से प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए डिकेंटेशन, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कैरोसिन है, कैरोसिन और वाटर का जो एक मिक्सचर है, क्योंकि वाटर हैवी होता है, कैरोसिन लाइटर है, ऑयल लाइटर है, तो वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये इस तरह से एक फनल है, इसमें डाला है। अब नीचे से हम क्या करेंगे, व्हील को टर्न करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये जो होगा, ये वाटर जो धीरे धीरे इस टम्बलर में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा,
तो ये क्या है, डीकैंटेशन, मतलब हम क्या करेंगे इसमें जो भी मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं, विद दी हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब नीचे आएगा ना, जो हैवी होगा वो नीचे रहेगा और जो लाइटर रहेगा वो ऊपर रहेगा। देखिए, इफ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड ऑयल, kerosene oil and water in a separating funnel, it forms separate layers of oil and water। ठीक है, सेपरेट लेयर्स बन गई। अब उसको कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग दी स्टॉप कॉक। जो भी इसमें यहाँ पे होगा उसको हम ओपन करेंगे तो वाटर को हम नीचे निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट, स्टॉप द कॉक एंड द केरोसिन ऑयल कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किन कंटेंट किस मिक्सचर में होगा, ये उन मिक्सचर में होगा जिनमें कि एक जो है वोलेटाइल है, मतलब जल्दी जो है वो जो है इवेपोरेट हो जाए। तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया, देखिए अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड है यहाँ पे, ठीक है नीचे, और इसमें क्या मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट इसका मिक्सचर लिया। अब अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, जब हीट करेगा तो वो क्या कर जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो उसके जो फनल है, फनल के साइड में यहाँ पे जो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये उन कंटेंट्स में होता है, उन मिक्सचर्स में होता है जिनमें कि एक कंटेंट जो है ज्यादा जल्दी जो है इवेपोरेट हो जाए और सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में उसमें कन्वर्ट हो जाए, दैट इज गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज होती है, जहां पे हम कलर्ड कंपोनेंट को हमें अलग करना। देखिए ये आपने क्या किया, जैसे ये जो है एक इसमें मान के चल रहे हैं वाटर। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे जो है ये इंक का जो है एक स्पॉट है, ठीक है। जब आप इसको धीरे 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 जो है ऊपर करना शुरू करोगे, धीरे धीरे ऊपर करना शुरू करोगे, तो इससे क्या होगा, इसमें एक कंपोनेंट अलग हुआ, दूसरा कंपोनेंट अलग हुआ, तीसरा कंपोनेंट अलग हुआ। तो इस तरह से इन तीनों को हम अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे जो ये दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और ब्लोटिंग पेपर। फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से उसको हम अलग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर कुछ गिर गया पानी के, ठीक है, कुछ कलर्ड कंपोनेंट, तो उसको हम किसकी हेल्प से करेंगे, हम फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से हम उसको निकाल सकते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन साइड ऑफ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप द एंड ऑफ द पेपर इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्या किया, फिल्टर पेपर में आपने डाला और क्या किया, उसको ऐसे डिप किया, धीरे धीरे आप डिप कर रहे, धीरे धीरे डिप करोगे तो उसमें क्या होगा, द इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्ड कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कलर्ड कंपोनेंट होंगे, ठीक है, इस तरह से इसमें कलर्ड कंपोनेंट होंगे। द कंपोनेंट्स विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड। जो कंपोनेंट जो है ज्यादा सोल्यूबल होगा वो क्या करेगा, वो राइज कर जाएगा ज्यादा और वाटर के साथ में जो है मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और उसको अलग किया जा सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट होगा, उसी तरह से नेक्स्ट होगा, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग उस पे स्टेजेस पे इसको इंक के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स। पहले क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे, उसको कंडेंसेशन प्रोसेस से उसको गुजारेंगे, उसको कूल कर देंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, उस प्रोसेस में जो मिक्सचर होगा, मतलब जो हमें उसमें से अलग अलग कंपोनेंट जो चाहिए वो अलग अलग उसमें मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या किया, इसको बॉइल किया, बॉइल करने के बाद जो है ये वॉलेटाइल हो गए, मतलब क्या हो गए, ये इवेपोरेट हो गए, और उसके बाद जो था इस जगह से जो है गुजर के ये जो ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू गुजर के यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन के थ्रू जो है एक जो वाटर आउटलेट है, ये वाटर जो है इधर से निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है इसमें कोल्ड वाटर इनलेट, देखो यहाँ से क्या क्या कोल्ड वाटर को गुजारा गया, ठीक है, और ये इधर से गुजारा इसको, और ये वापस जो बाहर निकल गया। तो जो गर्म कंटेंट होगा वो क्या करेगा,
वो जो कंटेंट होगा वो इसमें इसके बीच में से गुजरेगा और वो क्या होगा, वो अगर उसमें वेपर फॉर्म में तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह से डिस्टिल्ड जो है हमें फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से उसको अलग किया जा सकता है। तो ये क्या किया जाए, देखो सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट में काफी उसमें चेंज हो, काफी उसमें गैप हो, तो उन जो कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि वाटर जो है 100 डिग्री पे जो है बॉइल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो कंटेंट है वो मान लीजिए वो कर रहा है आपका 150 डिग्री पे या 300 डिग्री पे जो बॉइल कर रहा है, तो उसको हम अलग कर सकते हैं थ्रू दिस सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। वाटर को जल्दी अलग किया जा सकता है और जो दूसरा जो भी कंटेंट होगा उसको अलग से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल अलग आ गया, डीजल अलग आ गया, गैसेस जो होती हैं अलग आ गई, वैक्स, पैराफिन वैक्स वो अलग आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे हमें जो इसमें कंटेंट्स मिलते हैं, तो उसको अलग करने के लिए, पेट्रोलियम को अलग करने के लिए इस तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में इसमें डिस्टिलेशन किया जाता है। वही डिस्टिलेशन प्रोसेस है, मतलब जो एक कंटेंट है वो अलग जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो इवेपोरेट अलग टाइम पे हो रहा है, दूसरा जो है अलग टेम्परेचर पे जो है इवेपोरेट, और तीसरा अलग टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो रहा है। और इस तरह से एक फ्रैक्शनल कॉलम होगा, उसमें जो है अलग होते जाएंगे, एक एक करके वो अलग होते जाएंगे, उसमें से इस तरह से निकाला। देखिए अगर हम ऐसे मान के चले, जैसे मिक्सचर है, राउंड फ्लास्क लिया गया, नीचे से उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये राइज कर रहा है, इस तरह से इवेपोरेट हो रहा है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या होगा, जो जल्दी जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट जिसका अचीव हो जाएगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा और उसको कंडेंस करके उसको अलग से निकाल सकते हैं। फिर सेकंड जो है वो सेकंड कंटेंट होगा, उसको हम अलग टेम्परेचर पे राइज करके उसका जो है कंडेंसेट करके उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग स्टेजेस पे उसको कंडेंस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स whose difference in boiling points is less than 25 K, ठीक है। तो ये 25 केल्विन, उनमें ज्यादा गैप ना हो, 25 केल्विन। पिछले वाले में सफिशिएंट था, उसमें क्या है कि 25 डिग्री का ही गैप होना चाहिए। द apparatus used for fractional distillation is simple to that used for simple distillation, ठीक है, सिमिलर है उससे, बट क्या है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें फिट होगा जिसमें कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस होगी, लिक्विड्स हो गए, उसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए एयर जो है, आपने एयर को लिया, मतलब ऐसे कुछ एयर आपने इकट्ठी की, कुछ वॉल्यूम उसका लिया और क्या किया, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। अगर उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करके आप कर रहे हैं उसको और डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो वो एयर क्या होगी, एयर जो है इकट्ठे, उसके पार्टिकल जो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, वो लिक्विफाई हो जाएगी। ये लिक्विफाई हुई, लिक्विड फॉर्म में आ गई एयर, ठीक है। और उसके बाद जब लिक्विड एयर है उसको क्या करेंगे, फिर अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलाउ करेंगे कि धीरे धीरे वो गुजरे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये गैसेज जो है ये वार्म अप भी कर रहा है, उसको टेम्परेचर भी बढ़ाना है इसका। गैसेज सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। वो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन की अलग अलग हाइट पे जो होंगे वो गैसेज जो है हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनका गैसेज का बहुत कम होता है। ऑक्सीजन का बात करें तो 183 -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑर्गन की बात करें तो -186, और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो -196, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो इन टेम्परेचर पे इन गैसेस को अलग किया जा सकता है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। मतलब इसमें दो चीजें यूज हो रही है, एक तो आप क्या कर रहे हो, उसमें आप प्रेशर का यूज कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर कम कर रहे हो, पहले उसको लिक्विफाई कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद जो है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से टेम्परेचर बढ़ा के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से उसमें से एयर के कंटेंट को अलग कर रहे हो।
ठीक है। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइज कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, अब क्या कर रहे हैं, प्योर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हमें फाइंड बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कोई भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो उसमें प्योर फॉर्म में फाइंड आउट अगर बनाना है तो क्रिस्टल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी आपका इसमें से कंटेंट है तो क्या आएगा, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन से हम लेके चल सकते हैं, जैसे वाटर एंड कॉपर सल्फेट है इसमें मिक्स किया तो देखो इसका कलर भी इसी तरह से रहता है, ठीक है, थोड़ा नीला कलर रहता है। और क्या आता है, डिजोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े से पानी में हमें इसको डालना है। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दो। इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश, चाइना डिश में जो इवेपोरेट करो, ठीक है, टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से कवर करेंगे एंड अलाउ इट टू कूल। अभी धीरे धीरे हम इसको क्या करें, कूल होना अलाउ करेंगे, धीरे धीरे वो ठंडा होगा, एकदम से ठंडा नहीं करेंगे, धीरे धीरे ठंडा होगा। और धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके जो भी हमें मिलेगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, ये बहुत बड़े साइज में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो ये इसमें था क्रिस्टल्स को बनाने का प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, अब प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या क्या हैं, देखिए एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स में क्या होता है, इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आगे हम उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको आगे हम जो है ब्रेक नहीं कर सकते, उसके सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना। जैसे कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड H2O मैं लेके चलता हूं तो इसको अलग किया जा सकता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, बट इनको फर्दर हम जो है अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड को तो इस तरह से अलग किया जा सकता है, ठीक है। बाय केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। क्या, पहला होता है आपका देखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन से हुआ, मेटल्स हुए वो जिनमें की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनमें होती है लस्टर, इनमें चमक होती है। सेकंड क्या होता है, ये मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको शीट्स की फॉर्म में इसमें किया जा सकता है, इनको मतलब पीटा जा सकता है। और डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब डक्टिलिटी, मतलब कि इनको वायर्स की फॉर्म में खींचा जा सकता है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर देते हैं अपने से। दे आर सोनोरस, मतलब क्या, ऐसे अगर हम इसमें किसी मेटल में अगर हम ऐसे आवाज करेंगे, उसमें से कोई बीट करेंगे तो उसमें से आवाज आती है, ठीक है, वो पूरे मतलब वाइब्रेट करती है उसमें से, सोनोरस, उसमें साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हम बेल बजाते हैं तो बेल जो भी रहती है, जैसे स्कूल की घंटी हो तो उसको बजाया आपने तो उसका एक साउंड जो है हमें मिलता है। मेटल किसी को भी आप ऐसे टक टक करेंगे तो उसमें से साउंड अलग निकलता है, ठीक है। अब एग्जांपल है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो मरकरी है ये आपका, इसको लिक्विड मेटल बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहती है, बट ये क्या करता है, बाकी प्रॉपर्टीज मेटल की ही शो करता है, होता लिक्विड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो क्या आता है, दे डू नॉट हैव लस्टर, इनमें लस्टर नहीं, चमक नहीं होती। वुड का एग्जांपल लेगा, ठीक है। दे आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल नहीं है, ठीक है, ना तो ये डक्टाइल है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से कम कंडक्ट करते हैं। मतलब क्या, अगर हीट गुजारना चाहें तो रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा, बहुत कम जो है मात्रा में उसमें से वो हीट को वो पास करेंगे, वो अपने से गुजरने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। ये क्या है, ये इसमें आ रही है नॉन मेटल्स। अब तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी जो शो करे, ठीक है। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इस तरह के क्या है आपके मेटलॉइड्स में आते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स और मिक्सचर का यहाँ पे डिफरेंस भी दिया गया। तो ये लास्ट है। देखिए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने क्या किया आपको H2O बताया, वाटर, NaCl जो है सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसका हम यूज करते हैं अपने खाने में। तो क्या है उसमें NaCl मतलब क्या आएगा आपका सोडियम एंड क्लोराइड, दो जो है उसमें एलिमेंट्स है और उनके मिलने से वो बना है, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपका कंपाउंड आएगा। और इसमें कुछ इन्होंने एक फिक्स्ड रेशियो में जो है मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम वाटर को लेके चलें तो उसमें अगर मान लीजिए कोई गिलास है, गिलास में आपने क्या किया, उसमें वाटर आप लेके चले इस तरह से, मान लीजिए टम्बलर है कुछ, अगर मान लीजिए यूटेंसिल है, तो इस तरह से ये जो है वाटर है इसमें। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने चेक किया तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन अलग मिला, इधर अलग मिला, इधर अलग मिला, ऐसा नहीं होगा उसमें सेम तरह से, मतलब क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। इसमें देखिए वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फेट एटसेट्रा, ये क्या बन गया आपके, ये इसमें कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन दी मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है इट इज ए कंपोनेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा प्रोपोर्शन नहीं होगा, बट इसमें क्या है कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड ये फिजिकली होगा और ये केमिकली होगा, ठीक है। फिर आगे द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकता है किसी भी तरह से, बट इसमें क्या होगा एक फिक्स्ड रेशियो होगी कंपाउंड्स के केस में। नेक्स्ट है इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करेगा, बट इसके केस में क्या होगा इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। ये क्या कर, इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट, जो भी आपकी होगी वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी को शो करेगा वो, ठीक है। ऐसा मतलब इसमें रहेगा। और द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जो कि मैंने आपको बताया, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको केमिकली ही हम इसमें से इसको अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारे इसमें मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंशिएशन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, ठीक है। बहुत जल्द हम इसका नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे, ठीक है, इसी क्लास का। एंड दैट इज ऑल इन दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।